Hi guys, my name is Raghav Bhati and I welcome you back to our channel, The Social Quotient, and I hope everyone is safe in their homes. We recently celebrated the World Environment Day on 5th of June, and the theme of this year happened to be celebrating biodiversity. This theme is really ironic for the mankind because of the examples we have been setting lately and from a very long time are really upsetting and unkind. Biodiversity यानी जैव विविधता, which means variety of plants and animal life on earth. जब भी हम कहते हैं कि let's celebrate biodiversity, it means कि हम responsible हैं, we are responsible to preserve all the species of plants and animals that exist on earth that are endangered or are about to be extinct. As we consider ourselves the most intelligent species on earth, तो हमें अपने आप को अर्थ का ओनर नहीं समझना चाहिए, हमें बल्कि अर्थ का केयर टेकर बनना चाहिए. And we should take care of all the diversities of all the unique and precious living beings on earth, rather than सिर्फ अपनी ह्यूमन रेस के बारे में सोचें. हमें सबके बारे में सोचना चाहिए. पर क्या हम ऐसा करने में सक्षम हैं? क्या हम बाकी जीव जंतुओं को इस धरती पे रहने का पूरा अधिकार देते हैं? Let's talk about the incident that happened in May 2020. जहाँ पे एक वाइल्ड एलिफेंट ने एक पाइनएप्पल खाया which was filled by explosive and firecrackers, जो कि वहाँ के विलेजर्स ने उस पाइनएप्पल में डाले थे. जैसे ही उसने वो पाइनएप्पल खाया, फायरक्रैकर्स एक्सप्लोड हुए, पाइनएप्पल का ब्लास्ट हुआ और वो एलिफेंट इंजर्ड हो गया. लेकिन उस एलिफेंट ने कुछ डिस्ट्रॉय नहीं किया. वो एलिफेंट इधर उधर भागा नहीं, वो एलिफेंट सीधा रिवर में चला गया. जब ये बात वहां की वेटरनरी टीम को पता लगी या फॉरेस्ट में किसी को पता लगी, उन्होंने वेट बुलाया, वेटरनरी डॉक्टर्स आए, उन्होंने कोशिश करी कि उसे ट्रीटमेंट दे, लेकिन उस ट्रीटमेंट के लिए उस एलिफेंट का रिवर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है. उन्होंने ट्रैंकुलाइजर्स यूज करने की कोशिश करी, लेकिन ट्रैंकुलाइजर्स भी हम तभी यूज कर सकते हैं जबकि एलिफेंट रिवर से बाहर हो, वरना उनके डूबने का डर रहता है. तो उस एलिफेंट को मोटिवेट करने के लिए कि वो पानी से बाहर आए, 2 और एलिफेंट बुलाए गए, लेकिन उस फीमेल एलिफेंट ने बाहर आने से बिल्कुल मना कर दिया. और देखते ही देखते शी डाइड, और अलोंग विद हर उसका होने वाला बच्चा, as she was pregnant, वो भी मर गया. पहले लगा कि एक वंस इन अ वाइल्ड इंसिडेंट है, जो कि किसी ने अपनी सिक मेंटालिटी का इस्तेमाल करके इस इंसिडेंट को अंजाम दिया. लेकिन जब मेरी टीम ने इसके बारे में स्टडी किया तो हमें पता लगा कि इट्स अ रियली कॉमन प्रैक्टिस इन विलेजेस ऑफ केरला एंड मेनी अदर स्टेट्स टू ट्रैप एंड किल सच वाइल्ड एनिमल्स. एंड यू नो, सबसे ऑफुल बात, सबसे शॉकिंग बात क्या है कि ये सब कुछ लीगल है. इट्स लॉफुल to kill a wild boar, a nilgai, even a monkey, just because they fall under the category of vermin. कोई भी ऐसा जानवर, पक्षी या इंसेक्ट जो कि क्रॉप्स के लिए हार्मफुल है, फार्म एनिमल्स के लिए हार्मफुल है, या फिर एक डिजीज को कैरी करता है, वो एक वर्मिन कैटेगरी में आता है. लेकिन अब मीट बॉम्ब्स क्या होते हैं? मीट बम्स वो ट्रैप होता है जो कि विलेजर्स सेट करते हैं. कोई भी ऐसा खाना जिसके अंदर एक्सप्लोजिव और फायर क्रैकर्स डाल के आप सेट कर देते हो या एक जगह प्लेस कर देते हो, ताकि वो एनिमल्स जो कि आपके क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर ह्यूमन रेस के लिए ही डेंजर है, वो इसे खाएं और इंजर्ड हो जाएं या मर जाएं. Animals that are not a part of Schedule 1 and Part 2 of Schedule 2 category can be declared vermin by the central government. Hence, the laws of Wildlife Protection Act are not applicable on them. Also, this gives a rise to the activities like culling and selective slaughter. खाने की चीज़ों में बारूद मिला के रखना या जाल बिछाना उन जानवरों के लिए जो वर्मिन है एक बहुत आम बात है, और ये ज़्यादातर उन जगहों पे होता है जहाँ ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत कॉमन चीज़ है. किसान ऐसे मीट बॉम्ब्स अपने खेतों के बाहर लगाते हैं
फिर इन्हें खा के काफ़ी जानवर शेर, चीते और केरला के एक हाथी की तरह मर जाते हैं। इसी की वजह से इनकी जनसंख्या लगातार कम होती जा रही है। एज एन एग्जाम्पल, owls are reported to be dying। और ये हुआ रोडेंटिसाइड्स के खाने से, जो चूहों को मारने के लिए बिछाया जाता है। इसे खाने से आउल्स की जनसंख्या अचानक से कम हो गई। इन हिमाचल प्रदेश, monkeys were declared to be women. In Uttarakhand, for a year, wild pigs were declared to be women. The Forest Department of Uttarakhand even asked nilgai to be a part of the list. इसकी शैडो में पोचर्स, हंटर्स, ये लोग सब शिकार करते हैं और दे आर नॉट कॉट बिकॉज ये लीगल है। वर्मिन को मार सकते हैं, उनकी कलिंग होती है। अब हमें ये समझना होगा कि ये वर्मिन भी तो एक्चुअली जानवर ही हैं। ऐसे बहुत से तरीके हैं ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के, या उन जानवरों की पॉपुलेशन कम करने के जो हैवॉक क्रिएट करते हैं, या फार्म्स बचाने के। दिस इज पॉसिबल थ्रू प्रॉपर साइंटिफिक मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू कीप अ चेक ऑन ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ वन पर्टिकुलर स्पीशीज। ये इम्पॉर्टेंट है कि एक जंगल में सारे जानवर बैलेंस पॉपुलेशन में। जब एक कार्निवोर की पॉपुलेशन कम होती जाती है तो बाकी जानवरों की नेचुरली पॉपुलेशन बढ़ती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कार्निवोर्स को प्रिजर्व किया जाए, उनकी पॉपुलेशन का पूरा चेक रखा जाए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू। उसके अलावा दिस इज ऑल्सो वन मेथड ऑफ स्टेरिलाइजिंग, जिससे इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखा जा सकता है। ऑल्सो ये एनिमल्स बाहर आते हैं इसलिए क्योंकि उन्हें खाने पीने की तलाश होती है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये एनिमल्स बाहर आने लगते हैं क्योंकि इनका नेचुरल हैबिटेट ख़त्म हो रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है डिफॉरेस्टेशन को रोकना। एक एनिमल को वर्मिन डिक्लेयर कर देने से प्रॉब्लम नहीं ख़त्म होती, बल्कि बहुत सारी इनोसेंट एनिमल्स की जान जाती है। There are so many better ways to preserve our biodiversity than killing innocent animals. Thank you so much for watching this video. I hope you like it, and you can also share your views under the comment section. You can subscribe to our channel and press the bell icon for regular updates. Thank you.